नमस्कार दोस्तों। बिजनेस की दुनिया में एक बात मशहूर है। अगर रिलायंस किसी सेक्टर में कदम रखता है तो वह उसे सिर्फ ज्वाइन करने के लिए नहीं बल्कि लीड करने के लिए रखता है। पिछले 3 सालों से रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी आरसीपीएल चुपचाप अपना एक साम्राज्य खड़ा कर रहा था, लेकिन शनिवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के एफएमसीजी मार्केट को चौंका दिया है। रिलायंस ने अपनी पहली इंटरनेशनल एक्विजिशन यानी ओवरसीज एक्विजिशन पूरी कर ली है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बेवरेज कंपनी गुडनेस ग्रुप ग्लोबल में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि इसकी डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे 3 बड़े सवाल। ये डील रिलायंस के लिए इतनी खास क्यों है, गुडनेस ग्रुप के पास ऐसा क्या है जो रिलायंस को पसंद आया, और कैसे रिलायंस अब HUL, नेस्ले और कोका कोला जैसी ग्लोबल कंपनियों को उनके ही मैदान में चुनौती देने की तैयारी में है। पहला पॉइंट, रिलायंस की ग्लोबल छलांग। अब तक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट सिर्फ भारत के अंदर लोकल ब्रांड्स जैसे कैंपा कोला और लोटस चॉकलेट को मजबूत कर रहा था, लेकिन इस डील के साथ रिलायंस ने साफ कर दिया है कि उनका विजन अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है। दूसरा पॉइंट, क्यों चुना गुडनेस ग्रुप को? गुडनेस ग्रुप प्रीमियम और हेल्दी ड्रिंक्स के लिए जाना जाता है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स हैं जो रिलायंस के पोर्टफोलियो में एक नई जान फूंक देंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। तीसरा पॉइंट, दिग्गजों की नींद उड़ी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और कोका कोला जैसी कंपनियां सालों से मार्केट पर राज कर रही हैं, लेकिन रिलायंस की ताकत है स्केल एंड स्पीड। इस एक्विजिशन के बाद रिलायंस के पास अब इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है जिसका इस्तेमाल वो भारतीय और विदेशी दोनों बाजारों में करेंगे। सबसे पहले विस्तार से समझते हैं उस कंपनी को जिसे रिलायंस ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। सिडनी बेस्ड गुडनेस ग्रुप ग्लोबल कोई साधारण बेवरेज कंपनी नहीं है। ये दुनिया भर में तेजी से बढ़ते बेटर फॉर यू कैटेगरी की लीडर मानी जाती है। इसका सीधा मतलब है ऐसी ड्रिंक्स जो पीने में तो मजेदार हैं ही, लेकिन आपकी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करती। इनके पोर्टफोलियो में 2 बड़े नाम शामिल हैं। पहला है नेक्सपा। यह इनका फ्लैगशिप ब्रांड है जिसकी खासियत है गट हेल्थ ड्रिंक्स। अक्सर लोग सोडा पीने से बचते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, लेकिन नेक्सबा ने इसका तोड़ निकाला है। ये लोग प्लांट बेस्ड और जीरो कैलोरी स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको स्वाद तो पूरा मिलेगा लेकिन चीनी होगी बिल्कुल जीरो। दूसरा ब्रांड है पेस। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को मैदान पर पसीना बहाते देखा होगा। पेस एक प्रीमियम हाइड्रेशन ड्रिंक है जिसे खुद पैट कमिंस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। रिलायंस अब इसी इंटरनेशनल क्वालिटी को भारतीय युवाओं और खिलाड़ियों तक पहुंचाने की तैयारी में है। आज के दौर में पूरी दुनिया में हेल्दी लाइफस्टाइल का जबरदस्त ट्रेंड है। रिलायंस ने ठीक उसी नस को पकड़ा है। वे अब सिर्फ सोडा या कोला नहीं बेचना चाहते, वे मार्केट में हेल्थ बेचना चाहते हैं। अब एक अहम सवाल आता है, आखिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? देखिए, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहले से ही यूएई, कतर, ओमान और श्रीलंका जैसे देशों में अपना हाथ आजमा चुका है, लेकिन वे सब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स थीं। ऑस्ट्रेलिया की यह डील रिलायंस की पहली बड़ी ग्लोबल एक्विजिशन है। इसके पीछे के मास्टर प्लान को समझिए। पहली स्ट्रैटेजी है वेस्टर्न मार्केट्स में एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के जरिए रिलायंस अब बड़े पश्चिमी बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। गुडनेस ग्रुप पहले से ही दुनिया के 21 देशों में मौजूद है, यानी रिलायंस को अब एक बना बनाया ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया है। दूसरा पॉइंट है रिवर्स इनोवेशन। रिलायंस यहां सिर्फ भारत का सामान बाहर नहीं ले जा रहा बल्कि वह ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास हेल्थ ड्रिंक टेक्नोलॉजी को भारत ला रहा है। वे जानते हैं कि भारत के बदलते बाजार के लिए प्रीमियम और हेल्दी ड्रिंक्स ही भविष्य है। और आखिर में बात आती है सिनर्जी की। रिलायंस के पास भारत में पहले से ही कैंपा का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। अब उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके नेक्सबा और पेस जैसी प्रीमियम ड्रिंक्स को भारत के हर स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। इसे कहते हैं असली बिजनेस विजन। चलिए, अब थोड़ा गणित यानी इसके पीछे के नंबर्स को समझते हैं। रिलायंस का एफएमसीजी बिजनेस अभी सिर्फ 3 साल पुराना है, लेकिन इसकी रफ्तार देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हैं। रिलायंस ने इस सेक्टर में जिस स्पीड से खुद को स्थापित किया है वह किसी मिसाल से कम नहीं है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक रिलायंस का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 9 महीनों में ही वे 15,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी लक्ष्य अब बस कुछ ही कदम दूर है। रिलायंस की यह ग्रोथ किसी रॉकेट की रफ्तार जैसी है। इतना ही नहीं, रिलायंस के पास पहले से ही 4 ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो 1-1 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना बिजनेस कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं कैंपा, कैंपा एनर्जी, इंडिपेंडेंस और ग्लाइफ। ये ब्रांड्स अब भारतीय घरों के नाम हो चुके हैं और रिलायंस के पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी है। रिलायंस हमेशा से स्केल का मास्टर रहा है। उनकी रणनीति साफ है, वे छोटे प्रॉफिट मार्जिन पर नहीं बल्कि बहुत बड़े वॉल्यूम पर खेलते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ऑस्ट्रेलिया की यह नई डील रिलायंस को अब हाई मार्जिन कैटेगरी में ले जाएगी। यानी अब वे सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि प्रीमियम और ज्यादा मुनाफे वाला सामान भी बेचेंगे।
रिलायंस की नज़र सिर्फ विदेशी बाजारों पर नहीं है। भारत के अंदर भी रिलायंस ने हेरिटेज ब्रांड्स यानी उन पुराने मशहूर ब्रांड्स को पुनर्जीवित करने की कसम खाई है जो कभी हर घर की पसंद हुआ करते थे। चलिए देखते हैं रिलायंस का यह लोकल टू ग्लोबल प्लान कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिल की। ये 75 साल पुराना एक भरोसेमंद ब्रांड है जिसे रिलायंस ने एक नए अवतार में दोबारा लॉन्च किया है। अब इसमें आपको सिर्फ जैम नहीं बल्कि नूडल्स और केचप जैसे नए प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। वहीं दक्षिण भारत का मशहूर दाल और स्टेपल्स ब्रांड उदयमो अब रिलायंस की मदद से एक नेशनल ब्रांड बनने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, रिलायंस अब आपके पर्सनल केयर रूटीन में भी शामिल हो चुका है। ब्रिल क्रीम, टोनी एंड गाय और बॉडीडास जैसे दिग्गज ग्लोबल ब्रांड्स के राइट्स अब रिलायंस के पास हैं। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल क्वालिटी के हेयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स अब सीधे अंबानी के नेटवर्क से आप तक पहुंचेंगे। रिलायंस का विजन बिल्कुल साफ है। किचन से लेकर बाथरूम तक और लोकल दाल से लेकर ग्लोबल हेल्थ ड्रिंक तक हर जगह रिलायंस की मौजूदगी होनी चाहिए। वे एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां भारतीय उपभोक्ता की हर छोटी बड़ी ज़रूरत सिर्फ एक ही नाम से पूरी हो, और वो है रिलायंस। दोस्तों, गुडनेस ग्रुप की यह डील रिलायंस के लिए सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब एक ग्लोबल एफएमसीजी जायंट भारत से निकल रहा है। रिलायंस अब सिर्फ भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को उनके ही घर में चुनौती देने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके नज़दीकी किराना स्टोर पर ऑस्ट्रेलिया की वो पेस ड्रिंक भी दिखेगी। और रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत को तो आप जानते ही हैं, शायद उनकी वजह से इस प्रीमियम ड्रिंक की कीमत भी आपके बजट में होगी। अब असली सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ पाएगा? क्या अंबानी का यह ग्लोबल दांव सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रिलायंस का ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।